हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 का मैथ का चैप्टर मैथ नहीं साइंस का चैप्टर पढ़े, इसका नाम है तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, इसका नाम है तत्व। ध्यान समझना, देखो तत्व से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे बन के आते हैं। तत्व यानी कि एलिमेंट किसे कहते हैं। तो हम लोग शुद्ध पदार्थ के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो पिछला हम बताया शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक। तो तत्व हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यानी कि एलिमेंट किसे कहते हैं। देखो हम लोग अपने आसपास बहुत से ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो एलिमेंट यानी तत्व से मिलकर बने हुए हैं। जैसे जिस तुम टेबल बने हो उसका जो स्टैंड बना हुआ है आयरन का है। आयरन यानी कि लोहा क्या है, एक तत्व है। महिलाएं अपने कान में, नाक में तथा हाथ में भी क्या करती हैं, गोल्ड का क्या बनती है, कुछ न कुछ आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट्स बनती हैं, वो भी क्या है, एलिमेंट है। इसके अलावा चांदी का पंजो भी क्या है, एलिमेंट है। हम लोग हर तरफ किससे घिरे हुए हैं, एलिमेंट यानी तत्व से घिरे हुए। बात सुन रहा है। हम लोग रोजाना अपने दैनिक जीवन में इन सब का इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब इसका परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं कि तत्व किसे कहते हैं। बात सुन रहा है। इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे कि इस पॉइंट में से एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन के आ सकते हैं। ठीक है, हाँ राइटनेस सही है, कोई बात नहीं, ध्यान समझो। ठीक है, तो तत्व किसे कहते हैं ध्यान समझना। तो तत्व क्या होता है, तत्व एक ऐसा से समझो जैसे हम कहें कि यह मेरा एक चौक है। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, तो तोड़ के, तो इसको हम तोड़ने के बाद भी इसका ये हिस्सा मान लेते तोड़ देते हैं, तो तोड़ते लिखने में दिक्कत होता है। जैसे हम तोड़ के हम ये कर दिए, दो टुकड़ा अलग कर दिए, दो टुकड़ा अलग है, तो इसका कलर येलो हो गया, इसका कलर व्हाइट हो गया। तो ये दो अलग अलग प्रकार क्या मिल गया तुम्हें, पदार्थ मिल गया, दो अलग अलग पदार्थ मिल गया ना। तो अलग अलग पदार्थ मिल गया, क्योंकि इसमें दो अलग अलग पदार्थ उपस्थित था तो मिल गया। लेकिन अगर इसको तोड़ेंगे तो यह भी पर्पल, तोड़ेंगे दूसरा भी पर्पल रहेगा। बात समझ रहा है। दोनों अलग अलग पदार्थ नहीं हो पाएंगे, दोनों पदार्थ अलग हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। फिर और तोड़ेंगे फिर भी वो चौक ही रहेगा, फिर तोड़ेंगे फिर भी वो क्या रहेगा, चौक ही रहेगा। इसी तरह तत्व होता है। तत्व यानी एलिमेंट ये होते हैं, यह क्या होता है, एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनाता है। किससे बनाता है, एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनाता है। इसको तोड़ के अलग करते हैं तो हमें दूसरा कण नहीं मिलेगा। भाई उसमें दूसरा कण उपस्थित रहेगा तो ना मिलेगा। जैसे समझो, जैसे हम कहें दो चीज हम लेते हैं, जैसे हम कहें हम दो चीजें ले, जैसे मान लेते हैं आयरन ले लेते हैं, मान लेते हैं हम एक आयरन ले लेते हैं और एक इसमें कोई चीज कोयला लेते हैं। दोनों को आपस में किसी तरह चिपका दिए। तो अब दोनों को जब अलग करेंगे तो हमें एक अलग के, तो एक क्या मिल गया आयरन, दूसरा क्या किए, कोयला मिल गया। तो दो अलग अलग चीजें उपस्थित थी तब जाके हमें दो अलग अलग चीज मिला। बस हो रहा है। लेकिन तत्व में ऐसा कंडीशन नहीं होता है। एलिमेंट जो होते हैं यह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर हम उसको तोड़ के एक छोटा से छोटा कण बनाएंगे तब वो किसका रहेगा, आयरन का ही रहेगा। मान लेते गोल्ड हम लिए, गोल्ड बड़ा सा है, इस तरह से बड़ा सा इसका गोल्ड है। अब इसको तोड़ेंगे तो अभी हम कहेंगे ये भी क्या है, छोटा सा क्या है, गोल्ड है। दूसरा वाला हिस्सा तोड़ेंगे वो भी क्या है, गोल्ड है। बात समझ रहा है। और छोटा पीस करें तब क्या है, गोल्ड ही है। और छोटा पीस करें तभी क्या है, गोल्ड है। क्या वो गोल्ड से कोई अलग पदार्थ मिल रहा है हमें, कोई अलग सब्सटेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अलग सब्सटेंस नहीं मिला तो उसी क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट यानी तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्व। तो तत्व क्या होते हैं, इसका मतलब यह है कि तत्व बस केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और इसे तोड़कर अलग नहीं कर सकते। तुम लोग के कहने मतलब इसे समझ सकते, तोड़ के अलग ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मजबूत है, तोड़ के अलग नहीं कर सकते। भाई उसको तोड़ा जा सकता है लेकिन तोड़ के अलग पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये कहने का मतलब है। इसको कितना भी तोड़ दे वो रहेगा क्या चीज, तत्व ही रहेगा। क्या रहेगा, बात समझ रहा है। जैसे हम मान लो गोल्ड तोड़ रहे हैं तो कितना भी टूटेगा वो गोल्ड ही रहेगा। क्या रहेगा, गोल्ड ही रहेगा। बात समझ रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो तो हम क्या, सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है, भी समझो थोड़ा सा, सॉल्ट है, NaCl, क्या है, NaCl है, सॉल्ट है। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो हमें दो अलग अलग क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। एक मिलेगा Na और एक मिलेगा क्या मिलेगा, Cl। बात समझ रहा है। क्योंकि इसमें दो अलग अलग एलिमेंट था, दो अलग एलिमेंट था। अब नहीं एलिमेंट रहेगा तो हमें दो अलग अलग, तो अगर मान लो इसमें दो था तब ना मिला, लेकिन तत्व में ऐसा नहीं होता है। इसमें बस केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। इसे तोड़कर अलग मतलब अलग प्रकार का पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दिमाग में इमेजिन करो कि इसे तोड़ा जा सकता है लेकिन तोड़ के दूसरा अलग पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, यानी कि एलिमेंट बोलते हैं। बात समझ रहा है। तो एलिमेंट क्या होते हैं, इन्हें तत्व क्या होते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इसे हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़कर अलग नहीं कर सकते। दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों में अलग
नहीं किया जा सकता। बात समझ आ रहा है? अगला सब उदाहरण में जैसे सोना, लोहा, ऑक्सीजन, सिल्वर, चांदी में सब क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, एलिमेंट है, यानी तत्व। क्या है? तत्व। बात समझ आ रहा है? अभी तक हम लोग कुल मिला कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? तो 118 प्रकार के तत्वों की खोज की जा चुकी। कितने? अभी तक 118 प्रकार के तत्वों की खोज की जा चुकी है। इसमें से कुछ तत्व क्या है, प्राकृतिक है, यानी जो नेचर से प्राप्त हुए हैं, जिसे हम लोग धरती का खुदाई करके उसमें से प्राप्त किए हैं। कुछ हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे हवा में मौजूद है, वहाँ से प्राप्त किए हैं। जबकि कुछ तत्वों को क्या किया गया, बनाया गया। क्या किया गया है? भौतिक मतलब क्या हुआ है, मानव द्वारा बनाया गया है। तो कुछ तत्व को क्या प्रकृति से प्राप्त है और कुछ तत्व क्या हुए, मानव द्वारा बनाए गए। तो प्रकृति से प्राप्त तत्वों की संख्या कितना है? 92। कितनी है? 92। तो कितने तत्व प्राकृतिक है? तो बताओ 92 तत्व क्या है, प्राकृतिक है। तो 92 अगर प्राकृतिक है तो बचा कितना? 26। कितना बचा? 26। तो शेष तत्व क्या है तुम्हारे? मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित है। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? बात समझ आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझो। इसके बाद यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? देखो तत्व जो है, या जो तत्व है, इसे समझो कि जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लिया तो वह अपना नाम लेकर जन्म नहीं लेता है। ऐसा नहीं कि माथे पे टिकट चपका के आया भाई ये हमारा नाम है। इसलिए जब तत्व की खोज हुई थी तो उसका कोई नाम नहीं था भाई, खोजा जा चुका है लेकिन इसका नाम नहीं था। तो यह हुआ कि भाई इसका नाम क्या दिया जाए, क्या दिया जाए। तो हम लोग के घरों में अपने बच्चों का नाम तो माता पिता देते हैं। बहुत घरों में बुआ का एक नियम होता है, भाई बुआ देती है नाम आके, नहीं तो पंडित जी आते हैं राशि दे के नाम देते हैं। इस तरह से होता है। लेकिन तत्व का नाम किसने दिया था? तो तत्व का सबसे पहले नाम किसने दिया था? रॉबर्ट बायल ने। रॉबर्ट बायल ने। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो बताओ एलिमेंट का नाम किसने दिया था? रॉबर्ट बायल ने। रॉबर्ट बायल ने। तो रॉबर्ट बायल ने इसका नाम तो दे दिया था लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी थी कि जैसे हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे तत्व किससे कहते हैं। तो इसका परिभाषा उन्होंने रॉबर्ट बायल ने बस नाम दे दिया, भाई ये तत्व है, उन्होंने उठा दी, ये क्या है? तत्व है। ये क्या है? तत्व है। लेकिन इसका परिभाषा नहीं दिया था। तो परिभाषा किसने दिया था? तो परिभाषा दिया था एंटोनी लॉरेंट लेवाइजियर। एंटोनी लॉरेंट लेवाइजियर ने इसका क्या दिया था? परिभाषा दिया था। तो बताओ तत्व का नाम किसने दिया था? तो तत्व का नाम रॉबर्ट बायल ने दिया था, जबकि इसकी परिभाषा किसने दी थी? एंटोनी लॉरेंट लेवाइजे। एंटोनी लॉरेंट लेवाइजे। बात सुना रहा है? ये एमसीक्यू के दो क्वेश्चन, इसे स्टार बना के लिखना, ठीक है। मानव निर्मित तत्वों की संख्या 92 और प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? 92 और मानव निर्मित 26 बच रहा है, ठीक है। और उदाहरण में सोना, लोहा, कुल मिला के 118 तत्व हैं। कुल मिला कितने? 118 तत्व। बात सुना रहा है? इसको पूरा लिख लो। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे, इसको लिख लो पूरा। चलो जी अब नेक्स्ट समझो। अब लोग तत्व पढ़ लिए, हम लोग पढ़ते हैं तत्व के प्रकार। तो तत्व के कुल कितने प्रकार होते हैं? 3। धातु, अधातु तथा उपधातु। इंग्लिश से बोलेंगे तो मेटल, नॉन मेटल तथा मेटलॉइड्स। धातु कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मेटल, तत्व के कितने प्रकार? तत्व कितने प्रकार होते हैं जी? 3। पहला क्या होता है? मेटल। दूसरा क्या होता है? नॉन मेटल। और तीसरा क्या होता है? मेटलॉइड्स। तीसरा क्या होता है? मेटलॉइड्स। बात समझ आ रहा है? मेटलॉइड्स, ठीक है। तो तत्व कितने प्रकार होते हैं, यानी एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड्स होता है। बात समझ आ रहा है? अब देखो ध्यान से, अब हम लोग को पढ़ना है, पहला पढ़ेंगे धातु, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधातु, तो फिर तीसरा क्या पढ़ेंगे? उपधातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले लोग धातु पढ़ते हैं। धातु का देखो परिभाषा कैसे बनाएंगे। तो धातु का परिभाषा बनाने के लिए अगर हम उसका गुण पढ़ लें, क्या पढ़ लें? गुण। धातु का परिभाषा एकदम सीधा सीधा नहीं भाई ये धातु होता है। बस समझ रहा है? जब हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो धातु होता है, मतलब वो आगे की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो धातु का प्रॉपर डेफिनेशन तुम लोग को नहीं मिलेगा। लंबा चौड़ा लिखोगे तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलेगा। इसका अगर हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग आसानी से परिभाषा बना ले जाएंगे, या धातु किससे कहते हैं। बात समझ रहा है? तो हम इसका पहले क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी को, और परिभाषा छोड़ रहे हैं, इसके प्रॉपर्टी यानी कि विशेषता पढ़ेगा, गुण पढ़ रहे हैं। गुण पढ़ लेंगे तो हम आसानी से क्या बता पाएंगे, हाँ भाई मेटल किसे कहते हैं। बात समझ रहा है? तो धातु की क्या क्या खासियत है, यानी क्या क्या उनके प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो मेटल जो होते हैं ये क्या होती है? चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार। जितने भी मेटल होते हैं क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। तुम देखोगे सोना है जो होता है, गोल्ड जो होता है, उनकी अपनी एक खासियत चमक होती है। क्या होती है? एक चमक होती है। तुम देखो गोल्ड चमकता है, सिल्वर भी क्या होता है? चमकता है।
अगर तुम आयरन देखोगे तो आयरन ऐसे तो जंग लग जाता है, लेकिन अगर आयरन को तुरंत अगर काटा जाए तो काटोगे देखोगे तो उसमें क्या होती है, एक विशेष चमक होती है। क्या होती है? एक विशेष चमक, जिसे उसका लश्रस प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लश्रस। तो जितने भी मेटल होते हैं सभी क्या होते हैं, उनमें एक विशेष चमक होती है। क्या होती है? एक विशेष चमक होती है। इसी विशेष चमक के कारण क्या होते हैं, गोल्ड और सिल्वर क्या बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्नामेंट्स, यानी कि आभूषण बनाए जाते हैं। बात समझ आ रहा है? ठीक। इसके अलावा अगला, जितने मेटल होते हैं उनमें क्या होता है, एक मतलब प्रॉपर्टी जिसके होता है तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका? तन्यता। इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। बात समझ रहा है? तो इनको हम लोग खींच के तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। खींच के क्या बनाया जाता है, इसका तार बनाया जाता है। बात समझ रहा है? तो मेटल्स को क्या बनाया जाता है, खींच कर तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। बात समझ रहा है? सबसे अच्छा डक्टाइल मेटल कौन सा है तो बताओगे? गोल्ड। यानी कौन सा ऐसा सबसे अच्छा तन्य धातु कौन सा है तो बताओगे? गोल्ड। 2 ग्राम गोल्ड को लगभग 2 किलोमीटर लंबा उसका तार बनाया जा सकता है। बात समझ रहा है? बहुत अच्छा तन्य प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। तो इनमें क्या होता है, यानी धातुओं में क्या होता है, तन्यता का गुण होता है। कैसा गुण होता है? तन्यता। तन्यता गुण किसे कहते हैं? इस तन्यता गुण के अनुसार धातुओं को खींचकर तार बनाया जाता है। क्या बनाया सकता है? खींचकर तार बनाया जा सकता है। दे आर ड्रॉन इनटू द वायर। उन्हें खींचकर क्या बना सकते हैं? तार बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, ध्यान समझो। जैसे अगर तुम एक कोयला ले लो, क्या ले लो? कोयला। उसको हथौड़ी लेके पीटो। क्या करो? पीटो। क्या करो? पीटो। तो पीटने पर क्या होता है, वो टूट के 2 टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। टूट के क्या हो जाएगा? 2 टुकड़ा। और पीटोगे तो 4 टुकड़ा हो जाएगा। और पीटोगे तो चूर बन जाएगा। पास में रहा है? तुम पत्थर ले लो, पत्थर को पीटो, पत्थर भी क्या हो जाएगा? 2-3 टुकड़ा में डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम तुमसे कहें तुम एक आयरन ले लो, आयरन बॉल ले लो, उसको तुम पीटो, लोहे का कील देखो, लोहे के कील को तुम पीटते हो तो ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता जाता है, चौड़ा हो जाता है। कोई भी लोहे का प्लेट ले लो, उसको पीटो तो वो टूटता नहीं है, वो चपटाव क्या होता है? फैलता है। चपटाव क्या होता है? फैलता है। बात समझ, इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। यानी किसी भी मेटल को तोड़ पीटने पर वह टूटते नहीं है, जबकि क्या होते हैं? फैलते हैं। क्या होते हैं? फैलते हैं। इस प्रॉपर्टी यानी इस गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता बोलते हैं। यानी पीटने पर वर्धनीयता नहीं फैलेगा, पीटने पर क्या होगा? फैलेगा। बात समझ रहा है? तो जितने भी मेटल होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो आघात वर्धनीय होते हैं, यानी पीटने पर क्या होंगे? फैलेंगे। बात समझ रहा है? किसी को दिक्कत? सबसे अच्छा आघात वर्धनीय मेटल कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा मेटल है जिसको पीटने पर बहुत अच्छे से फैलता है? तो गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर। इसी प्रॉपर्टी के कारण तुम देखोगे मिठाइयों पर गोल्ड और सिल्वर क्या लगे होते हैं? थोड़ा सा पतली पन्नी लग के आती है। दिखोगे नहीं? गोल्ड और सिल्वर क्या लगती है? पतली पन्नी लग के आती है। लोहे मतलब बहुत सा बर्फी होता है, इसमें सिल्वर की ऐसे लेयर चढ़ा रहता है, वो खाने में यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं मेटल खा लोगे तो हम लोग कुछ होगा नहीं। मेटल खाते हैं हम लोग, सोना चांदी च्यवनप्राश नहीं खाते थे पहले, तो उसमें कुछ ऐसे मेटल मिलाए जाते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? इम्यून सिस्टम को, हमारे क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को यानी रोगों से लड़ने की क्षमता क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। बात समझ रहा है? तो पहला प्रॉपर्टी समझ में आया, मेटल जो क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, उनमें क्या होते हैं? विशेष चमक होती है, लश्रस प्रॉपर्टी होती है। दूसरा क्या होता है? डक्टाइल होते हैं, यानी पीटने में क्या होते हैं? अरे सॉरी, उनको खींच के क्या होता है? तार में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरा क्या बताया? आघात वर्धनीयता। पीटने में क्या होता है? वो फैल जाते हैं। पीटने पर क्या होते हैं? फैल जाते हैं। बात समझ रहा है? और चौथा प्रॉपर्टी है उष्मा तथा विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। अब देखो यहाँ से प्रश्न कैसे बन के आता है। हम लोग जब बनाते हैं, हम लोग जो बर्तन बनाते हैं, खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है वह मेटल के ही क्यों बने होते हैं? नॉन मेटल का बनाना चाहिए। नॉन मेटल क्यों नहीं बनता है भाई? पत्थर का हम लोग देखते हैं, अगर तुम कहीं जाओगे तो जैसे कभी टीवी में देखोगे तो पुराने जमाने का अगर दिखाएगा तो उसमें जो जड़ी बूटी बनाते हैं तो पत्थर कटोरी टाइप का होता है, उसमें जड़ी बूटी बना पूछते हैं, इसे पीटते हैं। पास में है? तो उस ऐसा पत्थर का कटोरी बना लिए, उसका हम लोग उस बर्तन का क्यों नहीं इस्तेमाल करते खाना पकाने के लिए? पत्थर के बर्तन का इस्तेमाल हम लोग क्यों नहीं करते खाना पकाने के लिए? क्यों? क्योंकि पत्थर क्या होते हैं? उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं। अगर पत्थर गर्म कर भाई बहुत ज़्यादा अगर हीट देंगे तब जाकर गर्म होगा, बहुत दिक्कत करेगा। बात समझ रहा है? तो पत्थर उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। जबकि धातुएं क्या होती है? उष्मा की सुचालक होते हैं। कंडक्टर हीट को क्या करती हैं? अपने थ्रू एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर होने देती है। अपने थ्रू क्या करती हैं? एक एंड से दूसरे एंड ट्रांसफर होने देती है। ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। इसीलिए हम लोग बर्तन किसका बनाते हैं? मेटल का बनाते हैं, जिससे हीट को वो फटाफट ट्रांसफर करे और हमारा भोजन जल्दी पक जाए। जल्दी क्या हो जाए? पक जाए। बात समझ रहा है? तो क्यों हम लोग धातुओं के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं भोजन पकाने के लिए?
क्यों? क्योंकि धातुएं क्या होती है, उष्मा की सुचालक होती हैं, जिससे क्या होते हैं वो उष्मा का क्या करते हैं, जल्दी जल्दी स्थानांतरण करती हैं और हमारा भोजन जल्दी पक जाता है। बात समझ आ रहा है? और हम लोग पत्थरों का इस्तेमाल करके उष्मा, पत्थर क्या होते हैं, उष्मा का कुचालक होता है। बहुत ज़्यादा देंगे टेम्परेचर तब जाके वो पत्थर गर्म होगा, लेकिन उतना उष्मा नहीं देगा जितना हम लोग उससे उष्मा प्रोवाइड करेंगे। बात समझ रहा है? बहुत ज़्यादा उष्मा देंगे तब जाके वो थोड़ा सा गर्म होगा, तब जाके अपना दूसरे तरफ हीट उसका जाएगा। बात समझ रहा है? बहुत ज़्यादा देंगे तब। ठीक, तो ये क्या होते हैं, जो धातु होती है उष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, तब जाके इसका क्या करते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं बर्तन बनाने में। और हम बिजली के जो खंभे होते हैं उसमें भी किसका इस्तेमाल करते हैं, तारों में तार बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, धातुओं का इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छा तुमसे पूछे विद्युत का सुचालक कौन सा धातु है, कौन सा मेटल है, तो क्या नाम बताओगे, चांदी यानी सिल्वर। सबसे अच्छा धातु क्या है, सिल्वर। लेकिन अगर देखोगे तो सिल्वर सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा क्या है, सुचालक यानी प्योर कंडक्टर है। बात समझ रहा है? लेकिन हम लोग बिजली के खंभे बनाते हैं तो धातु का नहीं कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर या एल्यूमिनियम का, कॉपर या एल्यूमिनियम का। पता है क्यों? अगर मान लो अगर चांदी का बना दिए तो बता रहे हैं भारत की महिलाएं क्या करेंगे, जान पर खेल के तार नोच लाएंगी। नहीं, जब तक लाइट है तब तक खंभे में तार बचा हुआ है। जैसे ही लाइट गया बस खंभा नजर आएगा, तार कहाँ गया किसी को पता नहीं चलेगा। बात समझ रहा है? इसलिए क्या होता है भाई, गवर्नमेंट जानती है कि चांदी का तार अगर बना दिए तो दिक्कत है। ये भाई ऐसा नहीं है, लेकिन चांदी क्या होता है, महंगा पड़ता है। चांदी क्या पड़ेगा, गवर्नमेंट को महंगा पड़ेगा, इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम का तार बनाया जाता है क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं। उतना सिल्वर जितना नहीं है, चांदी जितना वो सुचालक नहीं है, अच्छा सुचालक, लेकिन इतना अच्छा सुचालक कि वो हमारा काम चला देता है। बात समझ रहा है? वो विद्युत का क्या करता है, अच्छा स्थानांतरण कर देता है। तो तुमसे पूछेगा बताइए विद्युत तथा उष्मा के सबसे अच्छे सुचालक कौन है, तो क्या बताओगे, चांदी। क्यों ना, चांदी यानी सिल्वर। उसके तार क्यों नहीं बनाए जाते, क्योंकि क्या करता है वो महंगा पड़े, क्या होगा, महंगा पड़े, कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम और कॉपर क्या पड़ते हैं, थोड़ा सा चीपली पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू द सिल्वर। सिल्वर कंपैरिजन क्या होता है, सस्ता पड़ता है। ठीक है, ज्यादातर धातुएं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। ज्यादातर धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है। बात समझ रहा है? जैसे हम लोग देखें आयरन कैसा है तो भाई ठोस है, गोल्ड कैसा है, सॉलिड है, ठोस अवस्था में। सिल्वर सॉलिड, एल्यूमिनियम, कॉपर सब क्या होते हैं, सॉलिड अवस्था में आते हैं। सभी धातु किस अवस्था में आती हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एक धातु जिसका नाम इंग्लिश में मरकरी, हिंदी में क्या चीज, पारा। इंग्लिश में मरकरी, हिंदी में पारा। बस में अब मरकरी इस्तेमाल करते हैं, इतना ज्यादा कॉमन हो गया मरकरी यूज करते हैं कि अब यूपी बोर्ड के बच्चों को पता है भाई मरकरी मतलब पारा। मरकरी कहाँ देखे हो, तो जो हम लोग बचपन में जाते हैं, मतलब अभी भी जब तुम बीमार पड़ते हो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर इतना बड़ा सा निकालता थर्मामीटर और जीभ के नीचे लगा देता है या तो हाथ के नीचे लगा देता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसमें रीडिंग दिखता है, तो उसमें जो ऊपर नीचे रीडिंग बताते हैं वो क्या है, मरकरी। वो क्या है, मरकरी। बात समझ रहा है? यानी कि पारा है। वह क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में। ठीक है, इसके अलावा गैलियम भी एक धातु है। क्या है, गैलियम। इसका सिंबल क्या है, जी है। सिंबल क्या है, जी है। गैलियम एक धातु है जो 30 डिग्री, भाई रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं हम, 25 डिग्री से। रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस, यह 30 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, पिघल जाता है। 30 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाता है। तो गैलियम भी हो सकता है, लेकिन इसको टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। गर्मी में तो हमारा रूम का टेम्परेचर कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, 44 चला जाता है। तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा, यह पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा, गैलियम पिघल जाए। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे, ज्यादातर धातु किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। गैलियम एक ऐसा धातु है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, पिघल जाता है। क्या हो जाता है, पिघल जाता है। किसी को दिक्कत, यह इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब इसी प्रॉपर्टी पर हम लोग क्या बनाएंगे, इसका परिभाषा बनाएंगे। अभी कुछ और प्रॉपर्टी बताते हैं, फिर लास्ट में परिभाषा हम उसको क्या कर देंगे। मतलब ये ऐसे नहीं होता, मोती होता है भाई, एक मोती है, मतलब एक ढेर सारा मोती है, एक मोती, दो मोती, तीन मोती, इसे ढेर सारा मोती है। फिर उसको एक धागा में हम लोग लपेट के क्या बना देंगे, मोती का हार बना देंगे। हार बना दें तो क्या बन जाएगा, परिभाषा बन जाएगा। बात सुन रहा है? तो एक मोती हम लोग गुलिया रहे हैं, गुलियाने बाद क्या बना देंगे, उसका मोतियों का हार बना देंगे। बात सुन रहा है? इसको लिख लो फटाफट।